हिंदुत्ववादियों का हैं? मैं गीतांजलि महापात्रा। पहले तो मैं संघर्ष सत्य के लिए जो आवाज़ हमारी ये छोटा भाई आज़ाद महेंद्र उठा रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से उसको नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हर एक हिंदू बहनों से कहना चाहूँगी, इन जिहादियों से बचे। इनका सिर्फ एक मकसद है, आप सभी को फंसाना, अपने धर्म में बदलवाना, आपका धर्म परिवर्तन करवाना इनका मेन मकसद है। हमारे आज़ाद महेंद्र भैया जी ने एक मुहिम चलाई है, इसमें बहुत से हिंदूवादी भाई व बहन सभी आए और सभी ने खून से अपना पत्र लिखा, जो कि गृह मंत्रालय में आज भेजा जाएगा। दुर्भाग्य देश का ये है कि संविधान जो है हमारा इतना लचर है। संविधान ने जैसे जैसे हिंदू संस्कृति को, हिंदू मान्यता को, सबको तोड़ा मड़ोड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। बेबाक बेखौफ। और आइए एक नजर डालते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों। मैं हूँ राजेश मिश्रा, संघर्ष सत्य में आपका स्वागत है। आज हमने भारत सरकार को एक रक्त से लिखा हुआ एक चिट्ठी भेजी है, एक पत्र लिखा है। जिस तरह से भारत में, जिस तरह से इस देश में लव जिहाद की घटनाएं, हमारी हिंदू लड़कियों के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही इस वक्त। यहाँ पर लव जिहाद के केस खाली दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बढ़ते जा रहे हैं और उसका कारण सिर्फ वही है कि कोई सख्त कानून का ना होना। हमने आज कई बार इस विषय पर अपनी आवाज़ें उठाई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना निकलते हुए, कोई नतीजा ना देखकर आज हम इस पर बाध्य हुए हैं कि अपने रक्त से हमने एक लेटर लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए अपने रक्तदान करके इस खून की कलम से एक जो गृह मंत्रालय के नाम पे एक लेटर लिख रहे हैं, जिसके अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण की जो इन्होंने जो बीमारी चला रखी है, धर्मांतरण की, सबसे ज़्यादा प्रभावित हिंदू वर्ग धर्मांतरण से हो रहा है। इसके अलावा लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हरिद्वार में भी केस हुआ है, कल परसों, अन्य पूरे देश से लगातार नियंत्रण, ठीक है। और इसके अलावा श्रद्धा मर्डर केस, तो इतना जघन्य अपराध, किस तरीके से निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारी कोशिश यही, हमेशा हमने आवाज़ उठाई और आगे भी उठाते रहेंगे। ये पत्र गृह मंत्रालय को लिखा जा रहा है कि इस तरह के लव जिहाद के केस को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही इसके अंदर एक केंद्रीय कानून की एक बहुत सख्त आवश्यकता है, जिसको देखते हुए जिससे ये इन चीज़ों पर नियंत्रण किया जा सके। आज इस विषय पर यहाँ पर तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं, अपने रक्त को देते हुए। एक बहुत बड़ा सहयोग इनकी तरफ से हमें मिल रहा है। इस रक्त के द्वारा ही वो लेटर लिखा जाएगा। इससे इस विषय पर हम इनसे भी बात करेंगे। मैं गीतांजलि महापात्रा। पहले तो मैं संघर्ष सत्य के लिए जो आवाज़ हमारी ये छोटा भाई आज़ाद महेंद्र उठा रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से उसको नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हर हिंदू भाई बहन को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर ये छोटा प्रोग्राम सोच के कोई नहीं आ रहा है ना, तो सभी इसकी जो भी साल में एक बार ये अभियान रख रहा है, सभी आके जुड़िए। पत्रकारिता इसमें छोटा नहीं हो जाता है, पत्रकारिता की यहाँ पे पहचान शुरू होता है। इस प्लेटफॉर्म में सभी जुड़िए। और ये लफ्जियत नहीं है, ये पूरी सोची साजिश, मतलब समझी हुई साजिश है। ये सिर्फ हमारी सनातन की धर्म को, परिभाषा को चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए ये लोग हमारे ऊपर साजिश कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि प्यार गुनाह है। प्यार करना ये तो जुगों जुगों से हमारी सनातन भी सिखाया, राधा कृष्ण का भी प्रेम था। लेकिन प्यार अगर साजिश के तौर पे हो रहा है तो उसके खिलाफ हम हैं। नहीं, इसके अलावा जो पूरे देश में बढ़ती घटनाएं हमारी हिंदू लड़कियों के प्रति और ख़ास तौर पे ये श्रद्धा का जो केस है, इसको लेकर आपके क्या विचार रहेंगे? मेरी एक ही विचार है, मैं हर किसी सनातनी भाई बहन को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि
पहले आप अपने घर के जो महिलाओं को सुधारिए। अपने घर की महिला जो माँ होता है, जो बच्चे को कोख में धारण करता है, सनातन धर्म सिखाया था कि अभिमन्यु माँ के कोख से ही युद्ध विद्या सीखा था। तो सोचो, माँ का कोख ही पहला गुरु होता है। बाद में जन्म होने के बाद तो भाई बहन पिता मतलब दादा खुड़ी सब कुछ समझा देते हैं। तो आप अगर पहला गुरु कौन होता है ना, कोख में 9 महीना जब बच्चे को रखता है ना, वो सिर्फ सनातन धर्म की परिभाषा चिंतन करे, पढ़े, ग्रंथ को पढ़े, तब 9 महीने में वो बच्चा एक सुस्त बच्चा पैदा होगा, वो कभी भी विपदगामी नहीं होगा। तो हर महिला को मैं यही बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चियों को वो समय दे जो कि वो दूसरे के समय के अभाव से आप लोग जो व्यस्त हो जाते हो ना, तो बच्चे अकेला हो जाता है। तो इसीलिए दुश्मन आके उसको अपने प्यार के हवस की शिकार बना देता है। पहले माँ अगर अपनी बच्चियों को फुल टाइम देगा, मतलब उसके साथ दोस्त बन के रहेगा, उम्र के हिसाब से जब 15 साल से ऊपर हो जाता है ना बच्ची, तब उस समय पे उसको दोस्त की जरूरत होता है, माँ पापा की जरूरत नहीं होता है। तो उस समय पे माँ अगर उसके अच्छे फ्रेंड बनेंगे ना, तो 100% ये लव जिहाद को हम रोक सकते हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे गृह मंत्रालय और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को यही हाथ को जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ कि ऐसे सख्त कानून बनाइए। संविधान के नाम पे जो आज आप लोगों ने हमारे खिलाफ ऊपर जो थोपे हो ना, ये बहुत गलत है। अगर जर्मन, यूके, अमेरिका, हर जगह देखो, अगर कुछ गलती होता है ना, वहाँ पे इतनी बड़ी सजा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान ही बेकार है। हम कैसे बच्चों को सुधारे? बच्चे अगर यहाँ पे लव जिहाद का शिकार उसके 35 टुकड़ा बन रहे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसको दामाद की तरह ट्रीटमेंट कर रहा है। क्यों रखा हो? जबकि प्रूफ मिल गया है, एक दिन में उसको फांसी की सजा दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन ये हमारा संविधान तो इतनी बड़ी जो महापुरुष है, सनातन धर्म ने सिखाया है भाईचारा, ये भाईचारा तो ये चारा बनते जा रहे हैं। हिंदू ये तो भाई नहीं है किसी के, ये तो चारा बनते जा रहे। ये चारा को तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट सीख ले, सुन ले, समझ ले कि आप भी एक दिन चारा बनोगे, हम अकेले नहीं बन रहे। आप भी जो इस सत्य के लोभ में बैठ के वहाँ पे बाबा ताली की जो ले रहे हो ना, एक दिन आपकी बेटी भी वही शिकार होगा। उस टाइम पे संविधान आप चेंज करोगे, हमें पता है, लेकिन अभी चेंज करो। नहीं करोगे तो कल तुम्हारे घर में भी आग लगेगा। उस टाइम पे आजाद महेंद्र नहीं आएगा कि ये टीम नहीं आएगा। उस टाइम पे आप अपने आंसू को अपने घर में छुपा के रहोगे, इतने रहोगे। ये बद्दुआ है कि आज ये भगवाधारी बद्दुआ दे रहा, संविधान चेंज करो जितनी जल्दी हो सके। अगर ऐसे कोई कुछ कर रहा है, तुरंत उसको फांसी दो। तो अपने आप पता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अगर गलत करते तो तुरंत फांसी दो। श्रद्धा का केस लें या फिर और भी कोई लव जिहाद का, श्रद्धा का केस होने के बाद भी कई सारी घटनाएं सामने आई, लेकिन उसको उतनी प्रमुखता से मीडिया ने दिखाया नहीं। कारण क्या है कि आम दिन की बात हो चुकी है, कोई चीज़ें सामने आ जाती तो उसको रख लेते हैं। संविधान ने जैसे जैसे हिंदू संस्कृति को, हिंदू मान्यता को, सबको तोड़ा मड़ोड़ा है, जिसमें से एक लिव इन रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट चलाया है। 18 साल की बच्ची हुई तो उसको हर तरह का कुकर्म करने का लाइसेंस जो होती है संविधान देती है। मैं कुकर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर जाके जो माता पिता उसको 18, 20, 22 साल, 25 साल तक पालते हैं, उसका कोई रोल नहीं रहता। सीधा सीधा माँ बाप को उस औलाद से दूर करने का काम संविधान करती है। इनमें मैं सीधी जो भी कानूनी इसको प्रोटेक्शन देती है इस तरह से जिहादियों को, उन सबको निरस्त करके, यदि प्रेम को मुख्यता देते कि भाई प्रेम किया उसके साथ ऐसा, पहली बात तो किसी इंटर जो रिलीजियस है उसमें शादी का प्रावधान ही ना हो। यदि फिर भी करते हैं तो हर जगह कंपलसरी हो कि कितनी भी आपको बच्चों को खुली छूट दे, शादी ब्याह में माँ बाप की सहमति 100% अनिवार्य, कानूनन अनिवार्य होना चाहिए। चाहे वो छुप के करते हैं, जैसे उसके बिना कोई शादी वैध नहीं होना चाहिए। तो आधी घटनाएं आपकी ऐसी रुक जाएगी। और मैं बात करूँ जो ये 35 टुकड़े की बात हुई है और श्रद्धा को, तो देश में हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी ऐसी घटनाएं आती तो मोमबत्ती जलाते हैं, आक्रोश प्रदर्शन करते हैं और शांत बैठ जाते हैं। उसके बाद अगले किसी केस के लिए इंतजार करते हैं कि फिर से हम मोमबत्ती खरीदेंगे, फिर से जलाएंगे और फिर से फूकेंगे। तो हम लोगों की जो नपुंसकता है, खास करके ये हिंदूवादी समाजों की, मोमबत्ती तक सीमित हो गई है। और दूसरी बात क्या करते हैं कि हम न्यायालय से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर सजा दी जाए और उसके बाद बोलते हैं कि फांसी की सजा दी जाए। ना तो आज तक किसी को फांसी होती है। यदि हम कसाब जैसे आतंकी को पकड़ते हैं तो उसको भी पहले 6 साल 5 साल उसको देश का राशन, देश का टैक्स पेयर का पैसा उस पर बर्बाद करते हैं, फिर जाके फांसी मिलती है। मैं तो कहता हूँ जो आफ्ताब नाम का जो दरिंदा पकड़ा गया है, इसको ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए, एक फांसी से ऊपर की सज़ा
जो कि मैं इसका जब कुकीर्त देखा तो मेरे मन में चल रहा था विचार कि इनको भूखे कुत्ते और भूखे भेड़िए के आगे, जिनको 10-5 दिन भूखा रखा जाए और इसको एक पिंजरे में डाल के नोचने के लिए छोड़ दिया जाए और उसका पूरे देश में लाइव प्रसारण किया जाए, और साथ ही साथ एक सीडी बनाई जाए, एक पेन ड्राइव बनाया जाए, एक फिल्म बनाया जाए। जिस तरह से हमारे स्कूलों में सुबह की प्रार्थना होती है, उस तरह से देश के अंदर चलने वाले हर मदरसे में कंपलसरी कर दिया जाए कि वहाँ पे जो जिहादी तंत्र तैयार होते हैं उनको ये वीडियो हर रोज़ दिखाया जाए, ताकि उनके अंदर ये समझ में आ जाए जिहादी कुत्ते जिस तरह से पनपेंगे उनको ख़त्म करने का इंतजाम भी अब भारत ने कैसे सोचा है। तो ये एग्जाम्पल सेट करने का समय है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फांसी दे दो, फांसी दे दो। वो हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे को मौज ले रहा है। आज हज़ारों की पुलिस की संख्या लगी हुई है उसके पीछे। हज़ारों की पुलिस की संख्या के में आप समझिए कि देश का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अगले ने अपनी सारी बातें कबूल ली कि मैंने ऐसे मारा, ऐसे मारा। फिर उस कानून के आंखों पे जो पट्टी है फिर भी नहीं उतर रही कि हमें एविडेंस चाहिए कि किस कारण किया गया। कारण जो भी हो, सीधा सीधा जिहाद का कारण है। सीधा सीधा वो गुनाहगार अपना जो गुनाह कबूल कर रहा है, उसके बाद सज़ा नहीं है। हम हज़ारों करोड़ रुपए, अभी तक मैं समझता हूँ कि सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर चुके होंगे, जहाँ से एजेंसियों के नाम पे, पुलिस के नाम पे। आप देखिए कि मल्टी स्टेट की एजेंसियाँ इस पे काम कर रही है, मल्टी स्टेट की पुलिस इस पे लगी हुई है हर तरह से। तो इस पे बिल्कुल ही सख्त कानून और ये एग्जाम्पल सेट करने का तरीका, जिस तरह से उस दरिंदे ने उस बच्ची को नोचा है, उस तरह से उसको सरेआम नोचने का और लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि अगली बार कोई करने से सोचे इसको 10 बार। मैं तो कहूँगा सीधा सीधा कानून ही इन सबको संरक्षण दे रही है, और कानून ही माँ बाप को लाचार कर देती है। जहाँ पे ये लिव इन रिलेशन या फिर जाके 496 जैसे धाराओं को जोड़ के ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने का जो साजिश रचा जा रहा है, चाहे सरकारें कोई भी हो, जब तक संविधान में सुधार नहीं होगा। और संविधान में सुधार तब होगा जब नपुंसक हिंदू मोमबत्ती उठाने की जगह ना उनकी तरह रोडों पर उतरेगा।